अब आइए आगे बढ़ते हैं। नीला झंडा, हाथी निशान, किसे फायदा किसे नुकसान। देखिए, आज इस रिपोर्ट में सियासत के सस्पेंस से लेकर विश्लेषकों के मन तक की बात होगी और ढूंढेंगे जवाब कि आखिर मायावती के कैंडिडेट किसके लिए ज्यादा टेंशन है, एसपी कांग्रेस गठबंधन के लिए या फिर बीजेपी गठबंधन के लिए। और आज मायावती ने अपनी 2 रैली में एक बड़ा संकेत भी दिया। पहले देख लीजिए अमरोहा में कैसे एक मुस्लिम कैंडिडेट की खिंचाई करते हुए मायावती ने मुस्लिम वोटर्स को रिझाया। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जी आप संघर्ष करो। वही पहले जैसी भीड़, कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। मंच पर सुप्रीमो के आगमन के लिए पहले जैसी ही गर्मजोशी। बीएसपी मैदान में जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और समर्थकों के सामने सिंहासन पर वही पहले जैसा रुतबा। आप आगे बढ़ो, आप संघर्ष करो। कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के अश्वमेघी अभियान के आगे बहुजन समाज पार्टी के बुरे दिन जरूर आए, लेकिन मायावती का क्रेज बरकरार है। नीला झंडा, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। 21 अप्रैल को अमरोहा के जोया कस्बे में बीएसपी की रैली थी। इस रैली में मायावती ने विपक्षियों को चौंकाया भी और विश्लेषकों को कंफ्यूज भी किया। अमरोहा की रैली में मायावती ठीक 25 मिनट तक बोली। मायावती ने अपने संबोधन में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर कोई कड़ी टिप्पणी नहीं की, लेकिन वो कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर बरसी। जब चुनाव होता है तो फिर बीजेपी और आरएसएस के लोग तो गांव-गांव में जाकर उन गरीब लोगों को ये कहते हैं, मोदी जी ने आपको राशन दिया है, नमक दिया है, चीनी दी है, आटा दिया है, दाल दिया है, अब ये कर्जा आपको उतारना है। मैं अपने गरीब परिवार के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, ये कोई बीजेपी की मेहरबानी नहीं है, बल्कि आप जो टैक्स देते हैं उस पैसे से ये खाद्य सामग्री लेकर आप लोगों को देते हैं। अखिलेश और समाजवादी पार्टी के लिए मायावती का नरम स्टैंड कम से कम अमरोहा के वोटर्स को चौंका रहा है। मुस्लिम बहुल सीट पर मायावती ने अपने ही पूर्व सांसद को खूब सुनाया। दानिश अली को विश्वासघाती कहा और मुस्लिम वोटर से कहा कि आपकी पूरी फिक्र बीएसपी को है। बीएसपी के जो सिटिंग एमपी थे, उन्होंने पार्टी और यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया, तो हमने उनको टिकट तो नहीं दिया, लेकिन यहाँ के खासकर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं तो उनके साथ हमने विश्वासघात नहीं किया। हमने एक मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति ने तो विश्वासघात किया, लेकिन उसकी सजा हमने यहाँ के अमरोहा क्षेत्र के पूरे मुस्लिम समाज को नहीं दी है, बल्कि इस बार हमने उसके स्थान पर मुस्लिम समाज से चौधरी मुजाहिद हुसैन को ही हमने टिकट दिया है। एक तरफ अपने ही पूर्व सांसद पर बरसना और दूसरी तरफ अखिलेश और समाजवादी पार्टी को टारगेट न करना कम से कम अमरोहा के वोटर्स को चौंका रहा है। मायावती को समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी की बी टीम कहते रहे हैं। बीएसपी के टिकट बंटवारे को बीजेपी के लिए फ्री हिट बता रहे थे, लेकिन अमरोहा से माया ने गंभीर त्रिकोणीय लड़ाई का सिग्नल दिया है। माया के समर्थक कह रहे हैं कि हाथी नहीं गणेश है, अभी तो अंडरकरंट शेष है। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा कहा जाता है और कई बार
ऐसा हुआ भी है कि बीएसपी को सवर्णों ने बढ़ चढ़ के वोट किया, अब भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये जो सवर्ण है ये बीएसपी को तभी वोट करते हैं जब कैंडिडेट के तौर पे कोई मजबूत प्रत्याशी उतरा हो और उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा हो, तब ऐसा चमत्कार होता है। या कभी कभी मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत उतरता है और उसकी मुसलमानों में बड़ी प्रतिष्ठा होती है और वो वोट सब जाते हैं, और प्लस मायावती का जो कैडर वोट है वो साथ आता है। तो इस तरह का होता है। तो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश वाली बात नहीं है, इसमें अल्पसंख्यकों की भी बात है, सेकुलर वोटों की भी बात है। लेकिन बात वहीं पे जाके ठहरती है कि जो बीएसपी का कैंडिडेट है क्या वो लड़ाई में है या नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरुआत के पहले ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जैसे 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मायावती को भाजपा का बगलगीर या सहयोगी या विपक्ष द्वारा बी पार्टी कहा गया, बी टीम कहा गया, उस दृष्टि से मायावती इस बार समाजवादी पार्टी यानी मुख्य विपक्ष का ज़्यादा नुकसान करेगी। लेकिन दरअसल हुआ ऐसा नहीं है। बहुत से स्थानों पर मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर रहे हैं। यह स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से पूर्वांचल में भी देखी गई है। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि मायावती ने अपनी नई रणनीति के तहत इनको भी मारो उनको भी मारो, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को कहीं न कहीं एक तरीके से बराबर की डेंट दी है। बीते एक दशक में दलित वोट बैंक में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है, खासकर गैर जाटव वोटर्स में। लेकिन जाटव वोट बैंक अभी भी मायावती के साथ टिका हुआ दिख रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीट पर कैंडिडेट उतारे थे। नरेंद्र मोदी की सुनामी में बीएसपी का डब्बा गोल हो गया। लेकिन इस फैक्ट को कोई नहीं काट सकता कि यूपी में बीएसपी को 1 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, करीब 20%। 2019 में बीएसपी ने एसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती और वोट शेयर भी एसपी से ज्यादा था। बीएसपी को इस बार भी करीब 20% वोट मिले और बीजेपी के बाद वो यूपी में नंबर 2 की पार्टी बनी, सीट के मामले में भी और वोट शेयर के मामले में भी। राजनीति आंकड़ों का खेल है और वोट शेयर का आंकड़ा ही मायावती की कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह है। अगर इस बार भी मायावती 20% वोट शेयर को झटक लेती है तो यकीन मानिए यूपी की तस्वीर बहुत चौंकाने वाली हो सकती है। आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो। तो देखा आपने कि बीएसपी की सीटें इधर से उधर हो जाएं, सॉलिड वोट शेयर पर मायावती की पकड़ है। तो क्या इस चुनाव में भी मायावती 20% वोट शेयर ला सकती है? सवाल का जवाब 4 जून को एबीपी न्यूज पर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मायावती के वार पर दानिश अली का पलटवार आपको सुनवाते हैं और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए हम बीएसपी के टिकट वाले सस्पेंस और सोशल इंजीनियरिंग की मिस्ट्री को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अभी आप देख लीजिए मायावती के अटैक पर दानिश अली का काउंटर अटैक। मायावती जी ने आज अमरोहा में चुनावी जनसभा की। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति को हमने पिछली बार टिकट दिया था उसने पार्टी के साथ विश्वासघात किया, जनता के साथ विश्वासघात किया, लेकिन हमने फिर भी मुस्लिम समाज के से इसका कोई बदला नहीं लिया और दूसरी बार मुस्लिम प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ा गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। देखिए, वो बड़ी नेता हैं, मैं उनके बयान पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं उनकी पार्टी से सांसद था तो जिन उसूलों को लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संघर्ष किया या मान्यवर काशीराम ने संघर्ष किया, उन उसूलों पर मैं खड़ा रहा। अब हम तो चाहते थे कि बहन जी और बीएसपी भी गठबंधन में आए। राहुल जी ने भी कहा, अखिलेश जी ने भी कहा और हमारा समाज जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है वो सब चाहता था इस बात को। लेकिन कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दानिश अली ने तो पहले सत्र से
इस 17वीं लोकसभा में जी। मैंने वो बेड़ियां तोड़ दी थी। जब मेरे पर दबाव डाला जाता था कि आप धीरे चलो, सरकार के खिलाफ मत बोलो, संसद के अंदर ज़रा संभल के चलो, तो मेरा तो सीधा स्ट्रेट था कि मुझे जो मेरे लोगों ने चुन करके भेजा है, जिस लिए चुन करके भेजा है, अगर मैं उनकी आवाज़ भी नहीं उठाऊंगा, अगर मैं जिस सामाजिक न्याय की लड़ाई मैं लड़ता हूं, अगर मैं उन लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाऊंगा तो क्या मतलब है मेरा एमपी रहने का। तो दानिश अली को आपने सुना। अब आइए ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझ लेते हैं कि आखिर कैसे मायावती के प्रत्याशी बीजेपी, एसपी और कांग्रेस तीनों को तनाव दे रहे हैं। ये देखिए आप, नीला झंडा, हाथी निशान, किसे फायदा किसे नुकसान, इसीलिए हम कह रहे हैं। पहले चरण में बीएसपी के प्रत्याशी कौन कौन रहे सहारनपुर की सीट पर, ये देखिए आप चेहरा, राघव लखनपाल बीजेपी के वर्सेस इमरान मसूद कांग्रेस प्लस एसपी यानी कि इंडिया अलायंस वर्सेस माजिद अली बीएसपी के कैंडिडेट, और साथ ही सहारनपुर से बीएसपी ने मौजूदा एमपी का टिकट काटा और माजिद अली को मैदान में उतारा। 2019 में बीजेपी करीब 22,000 वोट से यहां पर हारी थी। 2 मुस्लिम कैंडिडेट होने से बीजेपी को फायदा क्या यहां पर पहुंचेगा, और इसीलिए हम कह रहे हैं किसे इसका फायदा होगा, क्या बीजेपी को इसका फायदा होने जा रहा है माजिद अली को मैदान में उतारने से। इसके अलावा देखिए रामपुर की सीट, पहले फेज में बीएसपी के प्रत्याशी जिशान खान हैं, मुहिबुल्लाह नदवी एसपी के कैंडिडेट हैं, और साथ ही घनश्याम लोधी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इन तीनों के बीच में मुकाबला है। जिशान खान को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। आजम खान के गढ़ में बीएसपी का भी मुस्लिम प्रत्याशी है जो ताल ठोक रहा है। 2022 के उपचुनाव में जो उपचुनाव हुआ था उसमें बीजेपी सिर्फ 42,192 वोट से जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी, और 2022 के उपचुनाव में बीएसपी का कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था। इस बार जिशान खान को मैदान में बीएसपी ने उतारा है। उनके सामने मुहिबुल्लाह नदवी हैं एसपी के उम्मीदवार। अब आगे बढ़ते हैं, ये दूसरे फेज की हम बात करने जा रहे हैं, जो अगला फेज अब होने वाला है जिसमें चुनाव होने हैं। सीट है मेरठ की, और यहाँ पर अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, और उनका मुकाबला है सुनीता वर्मा से, समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट हैं, और वर्सेस देवव्रत त्यागी को बीएसपी ने मैदान में उतारा के। अब इसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा देवव्रत त्यागी के मैदान में आने से। 2019 में सिर्फ 4,729 वोट से बीजेपी यहां पर जीती थी, और त्यागी फैक्टर से क्या बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, यह सवाल भी खड़ा होता है, क्योंकि बीएसपी ने देवव्रत त्यागी को मैदान में यहां उतारा के। अब आगे बढ़ते हैं, अलीगढ़ की ये सीट है, दूसरे फेज में बीएसपी के प्रत्याशी सतीश गौतम बीजेपी के हैं, वर्सेस इनका मुकाबला विजेंद्र सिंह एसपी के कैंडिडेट से भी है, और साथ ही मैदान में है हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय बीएसपी के उम्मीदवार हैं। तो हितेंद्र कुमार के मैदान में उतरने से किसको फायदा किसको नुकसान होगा। बीएसपी ने पहले मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दिया था, फिर अचानक से टिकट में बदलाव किया गया, कैंडिडेट में बदलाव किया गया, फिर बीजेपी के बागी जो है बंटी उपाध्याय, हितेंद्र कुमार उर्फ बंटी उपाध्याय, उनको मैदान में उतारा गया। बीएसपी का ब्राह्मण चेहरा बीजेपी के लिए क्या टेंशन खड़ी कर देगा अलीगढ़ की सीट पर, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। और देखिए बीएसपी की स्ट्रैटेजी को लेकर एक बिग पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो गई होगी। इसी चुनाव में एबीपी न्यूज पर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख चुके हैं, जिसमें आकाश ने कहा था कि अखिलेश यादव और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। खैर, अब आपको मायावती की दूसरी रैली के बारे में हम बताते हैं। अमरोहा के बाद मायावती गाजियाबाद पहुंची, और अमरोहा में मुस्लिम कार्ड चलने के बाद यहां मायावती ने ठाकुरवाद वाला अप्रोच दिखाया। आपको दिखाते रिपोर्ट। इस बार लोकसभा चुनाव में खासकर पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज की भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों ने भी काफी उपेक्षा की है। भारतीय जनता पार्टी ने क्षत्रिय समाज को टिकट न देकर उनकी उपेक्षा की है, जिसको लेकर क्षत्रिय समाज में काफी नाराजगी थी। पंचायतें हुई, और पंचायतों में मुझे ये जानकारी मिली है, ये फैसला लिया गया कि जिस पार्टी ने हमारे समाज को भागीदारी दी है लोकसभा चुनाव में, ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी दी है, हमारा वोट उसी पार्टी को जाएगा। तो क्षत्रिय समाज की जो पंचायतें हुई, उस पंचायतों के आधार पर तो मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने
इस चुनाव में अपने समाज के मान और सम्मान में उन्होंने सही फैसला लिया है और हमने आपके गाजियाबाद लोकसभा की सीट से तो क्षत्रिय समाज से श्री नंद किशोर पुंडीर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गाजियाबाद में पंजाबी समाज काफ़ी रहता है, सिख समाज काफ़ी रहता है, तो उनको ये नहीं लगना चाहिए कि हमने उनकी उपेक्षा की है, क्योंकि इनके टिकट से पहले हमने पंजाबी समाज के व्यक्ति का टिकट फाइनल किया था। लेकिन जब हमने आबादी के हिसाब से छानबीन की तो हमें ये मालूम हुआ कि गाजियाबाद की तुलना में तो लखीमपुर खीरी में जो शाहजहाँपुर ज़िले से लगा हुआ है, लखीमपुर खीरी में पंजाबी सिख समाज का वोट काफ़ी ज़्यादा है। तो जिनको हमने इनसे पहले पंजाबी समाज का टिकट फाइनल किया था, उनको फिर हमने लखीमपुर खीरी से टिकट दिया है।